हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम इन दिनों आपको जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को हम क्लियर करते हैं, एक्सप्लेन से बात करते हैं, एक्सप्लेन से चर्चा करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? ठीक है, बताना है आपको कि किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। देखिए, हम क्लियर कर देते हैं आपको। अगर कभी भी ये ऑप्शन हो और भी ऑप्शन हो, ठीक है, तो कैसे महसूस करेंगे, कैसे मालूम चलेगा कि ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक कब होगी? तो ये समझ लो कि जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी उसी की ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो यहाँ पर देखिए कि न्यूनतम कौन सा नंबर है, तो न्यूनतम कौन सा है? 200 से 280, ठीक है, मिली माइक्रोन। ठीक है, तो यही क्या होगी, यही ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। अगर ये मान लो ऑप्शन में ना होता, इसकी जगह पर कोई एक और ऑप्शन होता, इससे ज़्यादा का होता, तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। मतलब कि जो सबसे कम होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी तो उसकी ऊर्जा क्वांटम प्रति सर्वाधिक होगी। देखते हैं और, ठीक है, अगर ये बात पूछी जाए आपसे कि जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक किस कलर की होती है, तो किस कलर की होती है? रेड की। किसकी होती है? रेड की सबसे अधिक होती है। ठीक है, और बैंगनी की सबसे कम होती है। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर हो गई बात? सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। ठीक है, बताना कि जो मानव आँख है ये किस प्रकार, ऐसी कौन सी तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्ध्य है जिसके लिए वो सर्वाधिक सुग्राही होती है। तो कितने के लिए सुग्राही होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। कितने के लिए? 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। ध्यान दीजिएगा, 5500 एंगस्ट्रॉम कहें या 555 नैनोमीटर कहें, क्या कहें? 5500 एंगस्ट्रॉम कहें या 555 नैनोमीटर कहें। ठीक है, इतने तरंग दैर्ध्य के लिए मानव की आँख जो होती है वो सर्वाधिक सुग्राही होती है। अच्छा, ये भी जानकारी देख लीजिएगा, ये भी आपको बता दें कि जो दृश्य प्रकाश होता है, ठीक है, जो आपका विजिबल, ठीक है, दृश्य प्रकाश होता है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। किसकी? जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो मानव की आँख सर्वाधिक सुग्राही होती है वो 5500 एंगस्ट्रॉम कहें या हम क्या कहें, 555 नैनोमीटर कहें, दोनों हमारा आंसर सही है। तो आंसर क्या होगा? 5500 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। आपको बताना है जो प्रकाश विकिरण होती हैं, लाइट रेडिएशन होती हैं, उनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है। देखिए, जो प्रकाश होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है। ठीक है, दोहरी प्रकृति का होता है। कभी कभी ये कणों के समान मतलब गति करता है, कभी अपनी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, और कभी कभी ये तरंग के समान, कणों के समान। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यतिकरण हमने देखा है, विवर्तन देखा है, ध्रुवण देखा है। इससे मालूम चलता है कि ये कणों के समान क्या करता है, इसकी जो प्रकृति है कणों के समान है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें विद्युत प्रभाव देखें, काम्पटन प्रभाव देखें, तो इससे क्या मालूम चलता है कि इसकी जो प्रकृति है कैसी है, तरंग के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही।
यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश होता है ये दोहरी प्रकृति का होता है। ठीक है, कण एवं तरंग दोनों के समान इसकी प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि। ठीक है, आपको लगता है, हमको महसूस ऐसा होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। तो ही बताना है कि ऐसा प्रतीत होता है क्यों। तो क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि ये सीधी रेखा में चल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी आँखें हैं वो देख नहीं पाती हैं। ठीक है, उसकी जो गति होती है उसको देख नहीं पाती। क्यों, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, इसलिए वो हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी। ठीक है, क्या सही हो जाएगा आपका, सी। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है। आपको बताना है, ये चार ऑप्शनों से आपको बताना है कि इनमें सर्वाधिक वेग, सबसे अधिक वेग किसका होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक वेग किसका होता है, प्रकाश का होता है। किसका होता है, प्रकाश का। अगर ये बात पूछी जाए कि प्रकाश का सबसे अधिक वेग कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, निर्वात में होता। कहाँ होता है, निर्वात में। ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात में गति नहीं कर सकती हैं, और प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है ये चार ऑप्शनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए लिखा है प्रकाश का वेग अधिक होता है। सबको मालूम है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, जरा दूसरे ऑप्शन को हम देखते हैं। दूसरे ऑप्शन लिखा ध्वनि का वेग अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहाँ, वायु में। अब बताइए इसका अधिक हुआ कि इसका अधिक हुआ, प्रकाश का अधिक हुआ ना। तो यानी कि आपका ये नंबर, आपका बी नंबर तो गलत है, ए नंबर अभी तक सही हुआ है। फिर लिखा आकाशीय पिंडों का वेग कितना होता है। ठीक है, तो आकाशीय पिंडों और जो रॉकेट का वेग होता है ये बहुत कम होता है। ठीक है, ध्वनि से भी कम होता है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, निर्वात में। निर्वात में कितना होता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसमें, निर्वात में। सर्वाधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। अगर बात की जाए हीरे में, तो हीरे में कितना होता है, 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसमें, हीरे में। अगर बात की जाए पानी में, ठीक है, तो पानी में कितना होता है, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसमें, पानी में। अगर बात की जाए हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन में होता है 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सर्वाधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। बताना है कि प्रकाश कहाँ से जब गुजरता है तो उसकी गति न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तो बताइए कहाँ से गुजरता है, तो कांच से। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। क्यों, क्योंकि इन चारों ऑप्शनों में जो कांच है इसका अपवर्तनांक, क्या, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश की गति यहाँ पर न्यूनतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है,
मृगमरीचिका का कारण है। आपको बताना है मृगमरीचिका, ठीक है। ये मृगमरीचिका क्या होती है? मृगमरीचिका देखिए, मृगमरीचिका, ठीक है। मृगमरीचिका का मतलब है कि जो हिरन होते हैं, मृग होते हैं, इनको रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है कि यहाँ पर पानी भरा है। ऐसी घटना क्यों घटती है, ठीक है, वही आपको बताना है कि मृगमरीचिका का कारण है। तो क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर हो केवल प्रकाश का परावर्तन तो गलत है, ठीक है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही होता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन का डिफरेंस मतलब ये होता है कि अगर प्रकाश टकरा के 90 डिग्री पर परावर्तित होता है तो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और किसी भी एंगल में परावर्तित हो जाता है तो वो कहलाता है परावर्तन। तो सही क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। मतलब कि क्या, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसके किस क्वालिटियों पर, किस फीचर्स पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब प्रकाश, ठीक है, कोई भी प्रकाश हो, किसी भी चीज़ का प्रकाश हो, ठीक है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता, प्रवेश करता है, तो उसकी जो आवृत्ति होती है, ठीक है, वो वही रहती है, केवल उसका तरंग दैर्ध्य और वेग बदलता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य और वेग आपका सही हो जाएगा। क्या परावर्तित होता है, प्रभावित होता है? तरंग दैर्ध्य और वेग। क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। बताइए कौन सी गैस है जिसका प्रयोग प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में किया जाता है। तो कौन सी गैस है? वो है आपकी नियान। कौन सी गैस है? नियान। नियान गैस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा, लेकिन जरा रुकिएगा, हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपने शायद ना पढ़ी होंगी, ठीक है। प्रकाश तंतु को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। जरा पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो देखिए ये क्या होता है, ये प्लास्टिक या कांच, ठीक है, ये कांच या प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। एक बहुत पतली सी नलिका होती है जो खोखली होती है, ठीक है। मान लो एक तार टाइप में होती है जो खोखली होती है, ठीक है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है किसका बना होता है? कांच या प्लास्टिक का। कैसा होता है? ये बिल्कुल पतली सी खोखली टाइप में नलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित तो होता है, ठीक है। अब देखिएगा, जो आपका ये तंतु प्रकाशिक संचार होता है ये एक प्रकार का एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूचनाओं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं, इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, किसके माध्यम से? ऑप्टिकल फाइबर यानी तंतु प्रकाशिक के माध्यम से भेजा जाता है। तो वहाँ पर जो तरंगे होती हैं वो कैसी तरंगे होती हैं? वो होती हैं आपकी प्रकाश तरंगे, ठीक है। प्रकाश तरंगों के माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं वो जाती हैं। तो ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा? ए नंबर, प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, एक इंडोस्कोप है, आपको बताना है कि इंडोस्कोप क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, इंडोस्कोप अगर हम इसको कैमरा कहें, कैमरा तो होगा नहीं, ठीक है, समझते हैं ये है क्या चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इंडोस्कोप होता है ये एक आपका देखा जाए तो एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, चिकित्सीय उपकरण है। इसमें क्या होता है, एक लंबी सी पतली सी नली होती है, ठीक है, जो क्या होता है, लचीली होती है। इसमें एक तरफ कैमरे की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, जो क्या होता है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। इसको मनुष्य के जैसे कि नाक से या कान से आंतरिक भागों में डाला जाता है, जिससे ये आंतरिक भागों को रिकॉर्ड करके क्या करता है, हमको
बताता, हम उसको देख करके समझ जाते, डॉक्टर समझ जाता है कि इसके किस भाग में क्या प्रॉब्लम है। तो एक इंडोस्कोप है, तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको अगर देखा जाए तो सही क्या होगा, ये एक प्रकार का चिकित्सकीय उपकरण है, ठीक है, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। आपको बताना है, ठीक है, कि आप लोगों ने देखा होगा जो होलोग्राम टाइप में होता है, ठीक है, वही आपको बताना है कि वैसा चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, होलोग्राफी करते हैं। किसका करते हैं, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। बताना है कि रमन प्रभाव का ऐसी कौन सी किरणों से संबंध है जो किसके आर पार जाती हैं। तो देखिए, रमन प्रभाव है उसके अनुसार क्या बताया गया था कि जब तरंग दैर्ध्य, ठीक है, जब तरंग दैर्ध्य, किसी भी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणें, ठीक है, किसी पारदर्शक माध्यम, वो चाहे आपका द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, जब गुजरती हैं तो क्या होता है, उनके जो किरणें होती हैं क्या होती है, प्रकीर्णित होती है, ठीक है, उनका प्रकीर्णन होता है, अध्ययन किया जाता है। तो यही क्या था, आपका रमन प्रभाव था। तो आपका क्या सही हो जाएगा, सभी पारदर्शी माध्यमों से, वो ठोस से भी गुजरती हैं, द्रव से भी गुजरती हैं और गैस से भी गुजरती हैं। रमन प्रभाव की जो किरणें होती हैं वो तीनों माध्यमों से गुजरती हैं। तो सही क्या हो जाएगा, सभी पारदर्शी माध्यमों से। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश के विसरण का कारण है। आपको बताना है वातावरण में जो प्रकाश सन से यहाँ आता है वो क्या हो जाता है, उसका विसरण हो जाता है। क्यों होता है, किसके कारण होता है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो किसके कारण होता है, वो आपका होता है धूल कण के कारण। किसके कारण होता है, धूल कण के कारण प्रकाश का क्या होता है, विसरण हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो बताना है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है। तो कैसा बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता छोटा तो छोटा भी सही हो जाता। क्यों, क्योंकि छोटा उल्टा तथा वास्तविक बनता है, लेकिन ऑप्शन में छोटा नहीं है तो क्या हो जाएगा, उल्टा तथा वास्तविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। आपको बताना है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा, उसके वेवलेंथ के द्वारा हम उसके कलर को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अगर रेड होगा तो रेड की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो सर्वाधिक होगी। जो आपका बैंगनी होगा, वायलेट होगा, उसकी जो आपकी तरंग दैर्ध्य होगी वो सबसे कम होगी। तो क्लियर हो जाएगा कौन सा जो आपका प्रकाश है वो किस रंग का है, उसके तरंग दैर्ध्य के अनुसार हम पता लगा सकते हैं। तो सही क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उच्च ऊर्जा होती है। आपको बताना है किसमें उच्च ऊर्जा होती है। अब देखिएगा, किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी उसकी जो ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो तरंग दैर्ध्य होती है किसकी होती है, लाल की। तो लाल की तो होगी नहीं, क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगी उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। अब देखिए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी की, लेकिन यहाँ पर बैंगनी नहीं है। तो उसके बाद कौन सा आ जाता है, नीला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, नीला।
नीले प्रकाश की उच्च ऊर्जा होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शनों में। वैसे देखा जाए तो वायलेट यानी बैंगनी रंग की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, लेकिन यहाँ पर बैंगनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षितिज के समय सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। आपने देखा होगा यदि जब डूबता है तो हमको जनरली सामान्यता के अपेक्षा अधिक बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, तो ऐसा इसलिए होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो हमें दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, मतलब किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, जो प्रकाश का अदृश्य भाग होता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, समझिएगा बात को, अभी स्किप मत करिएगा। क्या होता है, जो 400 से, कहाँ से, 400 से 8000 फीट की गहराई पर, ठीक है, जैसे कि मान लो समुद्र में, ठीक है, समुद्र की सतह पर, ठीक है, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, होते हैं, वो अवरक्त किरणों के प्रयोग द्वारा, किसके द्वारा, अवरक्त किरणों के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है। ठीक है, आपको बताना है उसका कलर कैसा दिखता है, तो उसका कलर कैसा दिखता है, काला दिखता है। कैसा दिखता है, काला दिखता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। आपको बताना है प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, इसको जरा हम समझते हैं। डॉपलर प्रभाव के कारण, किसके कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से जो प्रकाश आता है, ठीक है, उसमें जो प्रकाश आता है उसमें उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता, कौन, आपका डॉपलर प्रभाव दर्शाता। ठीक है, इससे क्या होता, हमको महसूस होता है कि वो हमसे दूर जा रही हैं। दूर जा रही हैं मतलब हमसे अधिक दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर जाती नहीं, दूर जा रही हैं, ऐसा महसूस होता है। तो हमको लगता है कि जो ब्रह्मांड है उसका हर दिशा में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, सब लोगों को कमेंट्स करके बताना है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, किस प्रकार के दर्पण को उपयोग में लेते हैं। इसके पहले की वीडियो का जो क्वेश्चन था सब लोगों ने आंसर दिया था, सही दिया था। ठीक है, आंसर क्या होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। इसको भी सब लोग कमेंट्स करके आंसर बताएंगे, और अधिक से अधिक शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन कराते हैं, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते। बिल्कुल ये क्वेश्चन लिख करके रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में, एनटीपीसी की एग्ज़ाम में 100% श्योर है आपके पूछे जाएंगे।